Hello students. So in this video today we are going to discuss some important question answers of class 4th English. इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके PT1 के लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे मैम कि किस तरीके से पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे आप जानते हैं साल ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आपके, उसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चन्स हैं जहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे चैप्टर्स में से हम सभी वो अभी कवर करेंगे। और ये जो वीडियो है आपकी ये पार्ट 1 है। ओके, इसमें फर्स्ट 2 यूनिट्स हम लोगों ने कवर किए, नेक्स्ट 2 यूनिट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो आपकी जो वीडियो है वो बहुत लेंदी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दैट, अगर चैनल को किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता होगा वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर दीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हु रोट द पोएम नोजेस। नोजेस जो पोएम है, मैंने पहले भी कहा था आपको जितनी भी पोएम्स हैं उनके पोएट ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे, किसी भी एक पोएम का पोएट पूछ लिया जाएगा। तो बताइए जो नोजेस पोएम है आपकी उसके पोएट कौन है। आपके ऑप्शंस हैं ए एलिन फिशर, बी विलियम शेक्सपियर या फिर सी जेन ऑस्टिन। तो पोएम देख लीजिए, सबसे लास्ट में आपको लिखा हुआ दिखेगा नोजेस के। जो क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल होंगे उनके आंसर्स मैं बता दूंगी, बट जो मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए उसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो नोजेस जैसे आपको पता है इसके जो पोएट है वो हमारे एलिन फिशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं कोई हिंट भी नहीं दे रही हूँ आपको क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो आपकी क्विजेज होती है चैप्टर वाइज में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड नेहाज क्लॉक रिंग व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। नेहा की जो क्लॉक थी वो हर सुबह किस टाइम रिंग करती थी। आपके ऑप्शन हैं ए 4 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 4 बजे, 6 बजे या फिर 8 बजे। नेहा एंड अलार्म क्लॉक आपका एक चैप्टर है, उसमें अगर आपने पढ़ी है ढंग से स्टोरी आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा, आई एम श्योर। आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द ट्री। जो ट्री था, द लिटिल फॉर ट्री से ये क्वेश्चन है, उसकी लास्ट विश क्या थी। आपके ऑप्शन हैं ए इट्स ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, नीडल जैसी पुरानी लीव्स, टू बिकम अ किंग, राजा बनना, या फिर डायमंड लीव्स। पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग द आंसर। तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर बता दीजिए। जब ट्री सबसे परेशान हो गया था आपकी गोल्डन लीव्स, देन ग्रीन लीव्स एंड देन ग्लास लीव्स, तो फाइनली उसने किस टाइप की लीव्स की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट इज आस्किंग द चाइल्ड टू कम एंड डैश। बच्चा क्या कह रहा है कि पोएट क्या कह रहा है चाइल्ड को कि बाहर आओ, इट इज़ मॉर्निंग नाउ, बाहर आओ और क्या करो, डांस, सिंग या फिर प्ले। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, द आंसर विल बी प्ले। वो कहता है ना कम आउट एंड प्ले। ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में। आपके ऑप्शन हैं 4, 5 या फिर 6। पता होगा आपको, साइंस का टॉपिक है आपका, क्लास 2nd से ही पढ़ रहे हैं आप लोग। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, और सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ टेस्ट। और 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं आपके वो भी आपको पता होंगे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पोएट वन कैन हेयर डैश बीज इन द मॉर्निंग। पोएट के अकॉर्डिंग सुबह सुबह आपको कैसी बीज की आवाज़ सुनाई देती है। आपके ऑप्शन हैं बजिंग बीज, चॉपिंग बीज या फिर फ्लाइंग बीज। तो पोएम जो फर्स्ट ही पोएम है आपकी, अगर अच्छे से पढ़िए तो पता होगा उसमें यूज़ हुआ है बीज के लिए, जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ हुआ है वो है बजिंग बीज। तो सुबह सुबह उसको बजिंग बीज सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्री वॉज हैप्पी विद ग्लास लीव्स बट। ट्री जो था वो ग्लास लीव्स के साथ खुश था। इस चैप्टर में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनेंगे आपके एग्जाम में, चाहे आप देख लीजिएगा द लिटिल फॉर ट्री, क्योंकि बहुत स्कोप है यहाँ से MCQs बनने का। 4 विश में से कोई भी विश दे देंगे, किस नंबर की विश थी या फिर क्यों वो परेशान हुआ किसी भी लीव से। तो ट्री ग्लास लीव से परेशान था, लेकिन फिर क्या हुआ, ऑल द ग्लास लीव्स गॉट वेट इन द रेन। सारी जो ग्लास लीव्स थी वो गीली हो गई बारिश में, या फिर अ मैन स्टोल देम, एक आदमी ने उनको चुरा लिया, या फिर ग्लास लीव्स ब्रोक अप इन द विंड, ग्लास लीव्स टूट गई विंड में। क्या रीज़न था, आई थिंक आप वैसे भी थोड़ा रीजनिंग भी यूज़ करेंगे तो भी आपको आंसर पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बर्ड्स से। बर्ड्स क्या कहती हैं, स्लीप ऑन, सो जाओ, गो एंड प्ले, जाओ और खेलो, या फिर वेक अप, जाग जाओ। बर्ड्स आपके चैप्टर में क्या बोलती हैं, स्लीप ऑन, गो एंड प्ले, वेक अप।
आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेटी वॉज अ और एन। शेटी क्या था आपका? एक टीचर था, गार्डनर था या फिर मजीशियन था। शेटी एक कैरेक्टर है आपका द लिटिल फर ट्री में, जो कि फर ट्री को 4 विशेस देता है, क्योंकि वो उसको रेन से बचाता है। रेन जब हो रही होती है तो वो फर ट्री के नीचे चला जाता है, वो बड़ा हैप्पी होता है क्योंकि वो ही गॉट सेव्ड फ्रॉम गेटिंग वेट, गीला होने से वो बच जाता है, तो वो उसको 4 विशेस देता है। तो विश कौन दे सकता है? वैसे पिक्चर में भी आपको दिया हुआ है, पिक्चर आपकी एग्जाम में नहीं आएगी, मैं सोच रही थी इस बार आपको हिंट ना दूं कोई, आप बिना हिंट्स के आंसर दें। ओके, तो शेटी क्या था? टीचर, गार्डनर, मैजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन। इनमें से कौन सा एक सेंस ऑर्गन नहीं है? नोजेस जो चैप्टर है आपका, वहाँ से सेंस ऑर्गन्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके ऑप्शन है नोज, टंग या फिर हेयर। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, आइज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन, आपकी जो हैंड एंड जो फील करने के लिए यूज़ होता है। तो कौन सा सेंस ऑर्गन नहीं है आपको पता लग ही गया होगा, कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्डन लीव्स बिकॉज। जो ट्री था फर ट्री, वो खुश नहीं था अपनी गोल्डन लीव्स से। क्यों? क्योंकि द गोट केम एंड एट देम अप, गोल्डन लीव्स को बकरी आती है और खा जाती है, या फिर द गोल्डन लीव्स ब्रोक, गोल्डन लीव्स टूट जाती है, या फिर अ मैन स्टोल देम, एक आदमी उनको चुरा लेता है। लिटिल फर ट्री क्यों हैप्पी नहीं था गोल्डन लीव्स से? बकरी के खाने की वजह से, टूट जाने की वजह से, या फिर अ मैन स्टोल देम। अब गोल्डन लीव्स से बकरी खा सकती है क्या, या फिर वो टूट सकती है क्या, ये आप सोच लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर ट्री वॉज सैड। द फर ट्री वॉज सैड बिकॉज। फर ट्री स्टार्टिंग जब होती है चैप्टर की तो वो बहुत सैड होता है। क्या रीज़न है उसकी सैडनेस का? इट हैड येलो लीव्स, क्योंकि उसकी येलो लीव्स होती है। इट हैड नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि उसकी नीडल जैसी, सुई जैसी पत्तियाँ होती है। या फिर इट वॉज वेरी शॉर्ट, वो बहुत शॉर्ट होता है। ऑल्दो एंड तक जाते जाते 4 विशेस के बाद उसको समझ में आता है कि एक्चुअली में वो जैसा है वैसा ही बेस्ट है, तो लास्ट में वो हैप्पी हो जाता है। बट स्टार्टिंग में ही वॉज सैड अपनी लीव्स की वजह से। लीव्स कैसी थी उसकी, ये आपको पता होगा और आपको इसका आंसर भी पता होगा। चलिए अब ग्रामर पर आते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चंस चैप्टर से तो आएंगे ही, साथ में ग्रामर पोर्शन भी होगा। तो देखिए, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, ये स्पेलिंग पार्ट है आपका। जितने भी चैप्टर्स में आपके थोड़ी डिफिकल्ट स्पेलिंग्स है सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। फर्स्ट इज मिरर, MIRORR, या फिर MIROR, या फिर MIRROR। मिरर की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? मिरर आपका नोजेस जो पोएम है उसमें यूज हुआ है, व्हेन द गर्ल सॉ हर नोज इन द मिरर, तो वहाँ पर मिरर वर्ड आया। एंड द करेक्ट स्पेलिंग इज MIRROR। ओके, नेक्स्ट इज राधा इज ईटिंग वेजिटेबल्स। राधा वेजिटेबल्स खा रही है। शी वॉन्ट्स टू बिकम हेल्दी, क्योंकि वो हेल्दी बनना चाहती है। तो इसमें वर्ब क्या है और प्रोनाउन क्या है, दोनों चीज़ें लिखनी है आपको। वर्ब आप जानते हैं आपके डूइंग वर्ड्स होते हैं जिनसे पता लगता है कि क्या काम हो रहा है, एंड प्रोनाउन जो आपके नाउन की जगह यूज़ होते हैं। सो ये जो वर्ड है आपका, ये जो सेंटेंस है आपका, यहाँ पर ईटिंग आपकी वर्ब है। मैं नहीं चाहती कि आपको आंसर ना पता हो तो आपको छोड़ना पड़े, क्योंकि कई बार बच्चे गलत आंसर देते हैं। अब वो टाइम नहीं है, एग्जाम्स आ गए हैं आपके। सो ईटिंग बिकॉज इस वर्ड से हमें पता लगता है कि राधा क्या कर रही है, वो खा रही है वेजिटेबल्स को, देख नहीं रही है, काट नहीं रही है। शी वॉज ईटिंग। ओके, शी वॉन्ट्स टू बिकम हेल्दी, तो प्रोनाउन क्या है? शी। बिकॉज ये जो वर्ड है शी, राधा के लिए यूज़ हुआ है कि राधा हेल्दी बनना चाहती है, तो राधा की जगह हमने शी यूज़ किया, तो ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, ही, शी, इट, दे, वी, आई, अस, ये सभी आपके प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक एक मैं आपको बता देती हूँ सभी की, एक आप मुझे बताएंगे। सून, सून का हो सकता है मून। ओके, एक आप बताएंगे सैड, सैड का हो सकता है मैड। एक आप कमेंट सेक्शन बताएंगे गोल्ड, गोल्ड का हो सकता है सोल्ड, बोल्ड, है ना। तो एक और आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेटी वॉज अ ग्रेट मजिशियन। एडजेक्टिव बताइए, नाउन बताइए। नाउन अगेन नेमिंग वर्ड्स होते हैं आपके, इसमें 2 नाउन है आपकी। वन इज शेटी, क्योंकि ये मजिशियन का नाम है। सेकंड इज मजिशियन। ओके, क्योंकि वो एक प्रोफेशन को, एक उसके काम को नाम दिया गया है एक पर्सन को कि वो मजिशियन है, बिकॉज वो मैजिक करता है। ओके, जैसे डॉक्टर को नाम दिया गया जो पेशेंट्स को ट्रीट करता है, तो डॉक्टर भी आपकी एक नाउन होती है। पायलट, डॉक्टर, कारपेंटर, बार्बर, ये सभी आपके नाउन है। तो मजिशियन भी नाउन है, शेटी भी नाउन है। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। एडजेक्टिव आप जानते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो इस वर्ड में इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जिसने शेट्टी को डिस्क्राइब किया है? ग्रेट।
कि शेट्टी मजिशियन है, लेकिन कैसा मजिशियन है? ग्रेट मजिशियन है, तो ग्रेट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक ऑपोजिट वर्ड एडिंग अन और इम। डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है आपका ऑपोजिट का, और क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी है तो अन या फिर इम लगा के आपको ऑपोजिट वर्ड्स बनाने हैं। तो सीन क्या होगा? अनसीन या फिर इनसीन? द करेक्ट आंसर विल बी अनसीन। पॉसिबल, इम्पॉसिबल या फिर अनपॉसिबल? इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इज सेफ, अनसेफ या फिर इनसेफ? द करेक्ट आंसर इज अनसेफ। और बाकी जो आपके और भी बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, आप सभी की प्रिपरेशन कर ले, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट इज फाइंड द साइलेंट लेटर। तो ऑफन लिखा हुआ है OFTEN, इसमें टी साइलेंट है क्योंकि आप इसको ऑफन बोलते हैं, ऑफ्टन नहीं बोलते हैं। सो टी की साउंड नहीं आती है व्हेन वी स्पीक द वर्ड। कुड, एल साइलेंट है बिकॉज आप इसको कुल्ड नहीं बोलते हैं, कुड बोलते हैं। नाइफ, के साइलेंट है आपका। तो साइलेंट लेटर्स भी आप देख लीजिएगा कौन कौन से होते हैं हमारे। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रिटी। प्रिटी से क्या मतलब है आपका? इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल या फिर काइंड। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, तो इंटेलिजेंट कहेंगे, ब्यूटीफुल या फिर काइंड पता होगा आपको। प्रिटी मतलब ब्यूटीफुल होता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑपोजिट वर्ड्स। आपको इन सेंटेंस को रीराइट करना है और जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको, इनका ऑपोजिट वर्ड लिखना है। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। द ओल्ड मैन इज वाइस, वाइस मतलब होता है बुद्धिमान, इसका ऑपोजिट होता है फुलिश, तो आप लिखेंगे द ओल्ड मैन इज फुलिश। द ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, सो द ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। कई बच्चों ने इसका आंसर हाफ दिया था लास्ट टाइम, तो फुल का ऑपोजिट हाफ नहीं होता है, फुल मतलब बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल खाली कर दीजिए उसको। सो ऑपोजिट ऑफ फुल विल बी एम्प्टी, द ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग अगेन। नीडल की स्पेलिंग है आपकी NEDDLES, NEEDLES या फिर NIDDLES। सो सेकेंड NEEDLES, नीडल आपका वर्ड होता है नीडल, और इसका प्लूरल आपको अगर आप बनाना है सो यू जस्ट हैव टू ऐड S। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक। द मार्केट वॉज या फिर वर, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो डेफिनेटली आ सकता है आपका। तो बताइए कि इनमें से क्या चीज़ यहाँ पर आएगी, वॉज आएगा या फिर वर। द मार्केट डैश क्लोज्ड, मार्केट वॉज क्लोज्ड या फिर वर क्लोज्ड। मार्केट क्योंकि आपका सिंगुलर है, सिंगल के साथ हमेशा वॉज आता है और प्लूरल के साथ हमेशा वर आता है, तो यहाँ पर आएगा द मार्केट वॉज क्लोज्ड। द चिल्ड्रन डैश हैप्पी, चिल्ड्रन चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि चिल्ड्रन सिंगुलर है, चिल्ड्रंस प्लूरल होता है, तो ये मैं आपको सिंगुलर प्लूरल में भी बता चुकी हूँ। चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल वर्ड है, आपको इसमें S लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो यू विल राइट वर, द चिल्ड्रन वर हैप्पी। द काउज, काउज भी बहुत सारी है, तो द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीपोजिशन, एनसीईआरटी में है आपका अगेन। तो जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में जितनी भी आपकी ग्रामर पोर्शन में, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अंडर, इनसाइड, बिहाइंड, तो ये तीनों प्रीपोजिशन, अंडर नीचे, इनसाइड अंदर, बिहाइंड पीछे। तो यस्टरडे आई लॉस्ट माई बुक, कल मेरी बुक खो गई। आई लुक फॉर इट एवरीवेयर, मैंने इसको हर जगह देखा। आई लुक डैश द डोर, तो डोर के देखिए कहाँ देख सकते हैं आप, डोर के नीचे या फिर डोर के अंदर तो नहीं देख सकते उसको तोड़ के, डोर के पीछे ही देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिहाइंड। ओके, सो आई लुक्ड बिहाइंड द डोर। नेक्स्ट इज आई लुक डैश द कबर्ड, कबर्ड के आप नीचे या फिर उसके पीछे भी देख सकते हैं, बट आपको जो पिक्चर दी है एज पर पिक्चर आप कहाँ देखेंगे, इनसाइड। आई लुक डैश द बेड, तो बेड के आप कहाँ देखेंगे, अंडर द बेड, बेड के नीचे मैंने ढूंढा उसको। ओके, सो ये आपकी प्रीपोजिशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट द लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको जंबल लेटर्स भी पूछे जा सकते हैं। NORMING मॉर्निंग होगा, MRALA, तो ये आपका अलार्म होगा, ALARM। ओके, नेक्स्ट इज WORDWIN, तो ये विंडो होगा, WINDOW। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपके किसी भी वर्ब की 3 डिग्रीज होती है, जैसे टाइनी मतलब छोटा, टाइनियर उससे भी छोटा, टाइनिएस्ट सबसे छोटा। ओके, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज। तो बिग जैसे वर्ड है आपका, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बिगर, बिग,
तो वो सुपरलेटिव बिगेस्ट होती है। डिग्रीज के नाम भी आप याद कर लीजिए। वर्ड है आपका दिस इज कंपैरेटिव, जहाँ पर दो के बीच में कंपैरिजन होता है वहाँ पर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। एंड दिस इज सुपरलेटिव, जहाँ पे बहुत सारे आदमी के बीच में सुपरलेटिव कंपैरिजन है और ये बेस्ट है आपका। ओके। स्मॉल, स्मॉलर, छोटा, उससे भी छोटा, एंड स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉलर, सॉरी, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, SMALLEST। NCERT में जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं डिग्री में उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन लिया गया है ये। ओके, सो ये क्वेश्चंस थे आपके जो फर्स्ट 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो 2 यूनिट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसके बाद करेंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। जितने भी बच्चों के माइंड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि कैसे आएगा पेपर, मिक्स क्वेश्चंस आएंगे आपके सभी चैप्टर्स के, ग्रामर मिक्स होगी, स्पेलिंग्स मिक्स होंगी। एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट से है तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड से आएगा। एंड आई थिंक हमने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे किसी भी चैप्टर में हमने सभी कर लिए, तो कुछ भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।